प्रसंग की धारा गोस्वामी जी ने बदल दी। अभी तक मैंने बाल चरित्र गाकर सुना, यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र नाम के एक बड़े तपस्वी महापुरुष महात्मा हमारे देश में हो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वन में रहकर तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, लेकिन राक्षस विघ्न करते हैं, तंग करते हैं। सुबाहु ताड़का मारीच अति मारीच सुबाहु डरई, और इनको इतने डर के ये रहते हैं। साधु और डर गया, वो भीतर से साधु है कि नहीं इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। साधु तो मृत्यु से भी नहीं डरता। साधु का तो अर्थ ही है जो सब प्रकार से सध गया। कोई लोभ, कोई भय, कोई आकर्षण, सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। वो उसका भी स्वागत करता है। कब मरे हो, कब भेंटे हो, पूर्ण परमानंद आओ तुम्हारा स्वागत करते।
तुम ही हमको भगवान से मिलाओगी, कब मरे हो कब भेंट हो पूर्ण परमानंद। बहुत चिंतित रहते, गाध तनय मन चिंता व्यापी। क्या चिंता व्याप रहे? बोले जो राक्षस है हर बिन मरही ने शब्द देखिए, निशाचर पापी, ये जो निशाचर रूपी पापी है या ये पापी जो निशाचर हैं, ये हमारे बस की तो नहीं। हर बिन मरहे, चिंतित हो गए। ये सामान्य महापुरुष नहीं है, ये सृष्टि के सबसे पुरुषार्थी ऋषि हुए हैं और इन्होंने अपने तपोबल के पुरुषार्थ से या पुरुषार्थ के तपोबल से, पुरुषार्थ से तपोबल से इन्होंने नए स्वर्ग की रचना कर दी। आप कल्पना करिए, नया स्वर्ग बनाने वाला। हम तो मांग करते हैं कि हमको स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। इन्होंने नए स्वर्ग की रचना कर दी। वो भी डरता है, वो भी निश्चिंत नहीं है। एक त्रिशंकु नाम के राजा हुए थे, तो वो चाहते थे कि मैं स्वर्ग जाऊं सशरीर। तो इनके घर के गुरु थे, परिवार के गुरु, इस वंश के, भगवान के ही वंश के पूर्वज थे ये त्रिशंकु। तो दशरथ जी के पूर्व के थे कि गुरुजी मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा, अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है, तुम्हारे वंश का हर राजा स्वर्ग गया है, यहां तो धर्मात्मा पैदा होते हैं, निश्चित जाओगे। बोले सबकी तरह मैं नहीं जाना चाहता। कैसे जाओगे? बोले सब तो मर के गए हैं, मैं तो जीवित जाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा माने संविधान, ब्रह्मा माने संविधान। तो ये तो भैया संविधान के विरुद्ध हो जाएगा, चूंकि शरीरधारी कोई स्वर्ग में नहीं जाता, मृत्यु के बाद ही वो स्वर्ग नरक मिलता है उसे। ये तो नहीं हो सकता और विधाता का नियम बदला नहीं जा सकता। इसको ये मालूम थी कि इनकी और विश्वामित्र जी की चलती है खटपट है, ऐसा इनको मालूम था। तो ये विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए। जैसे चंदा लेने वाले बड़े होशियार होते हैं ना, एक जगह से चंदा मान लो ठीक से नहीं मिला तो उसके विरोधी के पास जाएंगे, उसके जो उसका वो होता है ना, उसका जो क्या कहेंगे उसे, विपक्ष वाला, उसकी टक्कर का जो दूसरा होता है लेकिन उनमें थोड़ी अनमन सी रहती है, तो उसके यहाँ जाएंगे। तो अरे ऐसे ऐसे हम लोग कथा करा रहे हैं, ये देहरादून में तो चंदे की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अकेले ही हमारे प्रमोद जी ने सब कर लिया। लेकिन मैं और जगह की जैसे रामलीला करानी हो, कुछ और कराना हो, तो अरे उनके पास ले गए। वो तेरे बड़े, अरे वो दो कड़ी के वो कैसा लीचड़ा आदमी। बल्कि हमने कहा तेरा पैसा हम धर्म के काम में नहीं लगाएंगे, ऐसा वैसा। तो मालूम था कहीं मना कर देगा, ये तो हम जाएंगे ही नहीं। गए फटकार खा के आए वहाँ से। तो ये क्या कहेगा, भाई हमारे यहाँ तो जो आता है हम तो कभी निराश वापस नहीं करते, जितना दे रहा था उससे दुगुना ले आते हैं उससे। तो यही नीति विश्वामित्र जी ने चलाई, ये वो त्रिशंकु ने चलाई। त्रिशंकु गया विश्वामित्र जी के पास, बोले मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। और बोले इसमें क्या पूछने की आवश्यकता है, निश्चित जाओगे। बोले वशिष्ठ जी तो मना कर रहे थे कि तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। बोले वशिष्ठ जी मना कर रहे थे? हाँ। बोले अब मैं भेजूंगा बेटा तुझे, चिंता मत कर। और इनको मालूम है कि विधि के विधान के विरुद्ध है, शरीर नहीं जा सकता, लेकिन तो भी इन्होंने हाँ कर दी, चूंकि अहंकारी थे, पुरुषार्थी थे। और इन्होंने तप करना शुरू किया और नया स्वर्ग बनने लग गया, नया स्वर्ग बनने लग गया। पूरा का पूरा नींवें भर गई, बाउंड्री सब बन के। तो देवताओं में खलबली मच गई कि अगर नया स्वर्ग बन गया तो हमारी तो महिमा समाप्त हो जाएगी। तो इन्होंने विश्वामित्र जी से प्रार्थना की, प्रभु आप ये मत करिए, हमारी महिमा मत मिटाइए। ऋषि किसी की महिमा नहीं मिटाया करते थे, संत महिमा की रक्षा करते हैं, संत किसी को अपमानित नहीं करते, किसी की महिमा नहीं मिटाते। हम आपकी जय जयकार करते और सदैव हम आपकी जय जयकार करेंगे, अधीन रहेंगे, पर ये आप रोक दीजिए। विश्वामित्र जी ने सोचा अगर मैं स्वर्ग बनाऊंगा तो अकेला त्रिशंकु ही मेरी महिमा मानेगा, और मैं नहीं बनाऊंगा तो सारे देवता मेरी चमचागिरी करेंगे, ये मेरी महिमा मानेंगे। तो उसे उल्टा लटका रहने दिया है ना। जब ये स्वर्ग में प्रवेश हुआ त्रिशंकु, तो
इसको लात मार के नीचे गिराया देवताओं ने, तो लात मारी तो उल्टा गिरा, ऊपर से गिरता है आदमी तो उल्टा ही गिरता है। तो जब उल्टा लटका तो इसका मुंह खुल गया। उल्टा आदमी ऐसे लटकता तो मुंह ज्यादा देर बंद नहीं रह सकता, मुंह खुल गया। तो मुंह खुली तो उससे लार टपकी, तो लार से एक नदी बनी, उसका नाम है कर्मनाशा। काशी और बक्सर के बीच में है, वो उत्तर प्रदेश की सीमा है। उत्तर प्रदेश इधर है और बिहार वहां से शुरू होता बक्सर लार। उस कर्मनाशा की विशेषता है कि गलती से भी कोई पैर दे दे तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, चूंकि वो लालसा से, लार से है ना, कैसी लार टपका रहा है। और इसी सूर्यवंश के एक और राजा हुए हैं भगीरथ, उन्होंने भी तप करके एक नदी को प्रकट किया जिसको हम कहते हैं श्री गंगा जी। और दोनों के अंतर देखिए, त्रिशंकु के द्वारा प्रकट की गई कर्मनाशा में गलती से जो पैर दे दे उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और भगीरथ के तप से प्रकट हुई श्री गंगा जी में गलती से कोई पैर देते उसके पाप नष्ट हो जाया करते हैं, चूंकि वो परोपकार के लिए तप किया गया था, वो सबके कल्याण के लिए किया गया। लाए तो वो अपने पुरखों को उद्धार के लिए थे, लेकिन फिर वो वापस नहीं जाने दिया गंगा जी को, पृथ्वी पर ही रख लिया कि आप सारे समाज के उद्धार करते रहिए युगों युगों तक। तो ये जो नारियल है ना, नारियल ये विश्वामित्र जी की ही रचना है। पिएगा क्या, वहां तो कुएं तो खोदे नहीं जाएंगे, तो फिर ऐसा वृक्ष खड़े कर दिए उन्होंने नारियल के, ताकि जिसका जल कभी सड़ता नहीं है, नारियल का पानी कभी सड़ता नहीं है, कितने ही दिन रहेंगे तो अभी शुद्ध होता है और बड़ा पवित्र होता है। तो इतना बड़ा महापुरुष जिसने नए स्वर्ग की रचना कर दी, और त्रिशंकु तब से अभी तक लटका ही हुआ है, वहीं छोड़ दिया मर। वो चिंतित हो गया राक्षसों से, गाध तनय मन चिंता व्यापी, क्यों नहीं मार पाए। ये राक्षसों का नाम नहीं लिया है गोस्वामी ने, बहुत ध्यान से सुनिए प्रसंग। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हरिबिन मरहिन निशिचर पापी, यहां राक्षस नहीं कहा उन्होंने, निशाचर कहा है। बिना भगवान की कृपा के निशाचर नहीं मारे जा सकते। बंधुओं और बहनों, राक्षस अलग होते हैं और निशाचर अलग होते हैं। राक्षस होते हैं, दूसरे की संपत्ति हड़पना, बाहर से जो दिखाई देते हैं वो राक्षस होते हैं, और जो हमारे भीतर छुपकर बैठे होते हैं उनको निशाचर कहते हैं। बाहर के राक्षसों को तो पुलिस भी पकड़ लेगी, सीआईडी भी ढूंढ लेगी, मारे भी जा सकेंगे, लेकिन जो भीतर छुपे हुए हैं, भारत की सीमा के बाहर के दुश्मनों को तो फौज रोक सकती है, लेकिन हमारी गली मोहल्लों में जो रहते हैं उनको कौन ढूंढेगा, उनको कैसे पकड़ेगा। तो निशाचर कोई शरीरधारी नहीं है, निशाचर एक प्रवृत्ति है, दुष्ट प्रवृत्ति, और इस प्रवृत्ति को न भजन दूर कर पाता है, न व्रत दूर कर पाते हैं, न अनुष्ठान दूर कर पाते हैं, न माला जपने से दूर होता है, न पूजा पाठ करने से, न तीर्थ से, न गंगा नहाने से। विश्वामित्र कह रहे हैं हर बिन मरहिन निश्चर पापी। पहले निशाचर समझ लीजिए किसे कहते हैं। वे बातें, वे आदतें, वे प्रवृत्तियां जो हमको निशी में विचरण कराने ले जाती हैं उसको निशाचर कहते हैं। फिर बोल रहा हूं, जो बातें, जो आदतें, जो प्रवृत्तियां हमको अंधेरे की ओर छुपा कर ले जाती हैं, बचा कर ले जाती हैं, कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए, इस सावधानी से ले जाती हैं, ये बुराइयां, इसको तो भगवान ही बचा सकता है इससे, और किसी के वश की बात नहीं है। कितनी बार आदमी कान पकड़ता है फिर उसी गड्ढे में जाकर गिर जाता है, फिर वैसा का वैसे हो जाता है। विश्वामित्र कहता है हर बिन मरहिन निश्चर पापी, यही निशाचर है। जाते समय बाएं दाएं देखना पड़े, आते समय बाएं दाएं पीछे देखना पड़े, कोई देखने वाला तो नहीं था, वो सब निशाचर है। और किसी संकल्प से भी दूर नहीं होते, किसी व्रत से, अनुष्ठान से भी दूर नहीं होते,
भगवान की शरणागति ही हो जाए, वही कृपा करे तब। अब विश्वामित्र जी के समय तो भगवान का अवतार हो चुका था, ये तो त्रेता की घटना है। तो वो तो चले गए राज दरबार और भगवान को मांग कर ले गए और सुबाहु मारीच को उन्होंने वध करा दिया। हम कहाँ ढूंढे, हम तो कलिकाल में जन्मे और निशाचर भीतर हमको रोजाना तंग कर रहे हैं, हमको मारे दे रहे हैं। कितनी बार कान पकड़ते संकल्प लेते हैं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, वही खाने लगते हैं, वही पीने लगते हैं, वही गाड़ी के लॉन्च, वही है वही है वही है। हम कहाँ भगवान को ढूंढे। तो हर युग के अलग अलग नियम और रक्षक हुआ करते हैं। त्रेता में भगवान प्रकट रूप से थे, विश्वामित्र जी की हैसियत थी कि राजसभा में जा सकते थे और उनके पुत्रों को मांग कर ला सकते थे। वो इतने बड़े तपस्वी थे, उनका इतना संबंध था। हम कैसे बचे? इस कलकाल में आचार्यों ने एक औषधि इजाद की है। क्या इजाद की है? अपने सिर पर कुछ न कुछ रखिए, किसी न किसी को रखिए। अब मैं बिल्कुल गांव की भाषा पर आ रहा हूं। सिर को ढकिए, सिर को खाली मत रखिए। अगर मैं भौतिक दृष्टि से बोलूं तो जिसका सिर खाली रहता है, जाड़े में खाली है तो ठंड लगेगी, बरसात में खाली है तो जुकाम होगा, गर्मी में खाली है तो लू लपट लगेगी। इसलिए पुराने समय के लोग सिर पर कोई न कोई मुड़ासा, टोपी, गमछा ऐसा कुछ न कुछ रखते थे ताकि वो तीनों प्रकार के मौसमों में हमारी रक्षा कर सके। ये तो हो गया भौतिक। हम लोग आध्यात्मिक चर्चा में बैठे हैं और भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो मैं आध्यात्मिक चर्चा आपसे करता हूं। जिसका भी सिर खाली रहेगा, जिसका भी सिर खाली रहेगा, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे कोई और बड़ा और बड़ा और बड़ा जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु, सृष्टि गुरु, जो भी होगा, जिसका भी सिर खाली रहेगा वो मारा जाएगा। उसे कोई बचाने आएगा नहीं, बच ही नहीं पाएगा। सिर पर किसे रखे हैं? अब आप सिर पर किसे रखे? तो जब आप छोटे हैं तो हर समय अपने सिर पर माता पिता को रखिए। हर समय जिधर जाएं, जहां जाएं, याद रखो कि मेरे सिर पर मेरे माता पिता हैं। उनको पता लगेगा, वो सुनेंगे, वो देखेंगे, क्या कहेंगे। मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। हर समय मैं किनका पुत्र हूं, मेरे पिता की क्या हैसियत है, मेरे पिता की कितनी बड़ी इज्जत है, समाज में कितना बड़ा सम्मान है, कितनी उनकी जय जयकार है, कितना बड़ा उनका नाम है। लोग क्या कहेंगे, उसका बेटा, उसकी बिटिया, इधर उधर यहाँ। तो बचने के लिए रोग तो औषधि खाने से ही दूर होता है। औषधि की चर्चा सुनने से रोग दूर नहीं होता। औषधि खाने की इच्छा जग सकती है, लेकिन रोग तो दूर होता है टैबलेट सटकने से। तो जब तक हम युवक हैं, युवती हैं, अविवाहित हैं, तब तक हर समय हर कदम बढ़ाने से पहले, हर होठ खोलने से पहले, हर आंख उठाने से पहले याद करो मेरे सिर पर मेरे बाप की इज्जत रखी हुई है, मेरा बाप मेरे सिर पर है। लोग क्या कहेंगे, उनका बेटा, और यहां बच जाओगे। कोई कलयुग वलयुग नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई कलयुग नहीं। और जब आप विवाहित हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, तो अपने छोटे बच्चे को, चाहे बिटिया है चाहे बेटा है, उसको अपने सिर पर रखो कि मैं जिधर जा रहा हूं, कर रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, मेरे इन छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। ये जब सुनेंगे, जानेंगे कि पापा ये, पापा ये, पापा ऐसे, पापा ऐसे, आपके कदम रुक जाएंगे। बच्चों को बड़ा बनाकर सिर पर रखिए। अब मेरे बच्चे, नो, ये नहीं, इन पर क्या असर पड़ेगा। ये जब मेरे बारे में जानेंगे तो क्या सोचेंगे। मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा मैं बच्चों के सामने। और जब आप 40-45 वर्ष पार कर जाए, आदमी ज्यादातर या तो बिगड़ता है किशोर अवस्था में,
14 से 20 वर्ष की उम्र में या तो बच्चा बिगड़ता है या बिगड़ता है 40-45 वर्ष के आगे। अब हमको कौन टोकेगा, अब हम इतने बड़े हो गए। तो 40-45 वर्ष के जब आप हो जाएं तो किसी न किसी अपने गुरु को या किसी न किसी संत को, किसी महापुरुष को अपने सिर पर रखो कि मेरा उनसे संबंध है, मेरे बारे में वो सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, आपका कदम रुक जाएगा। सिर खाली रहा तो लू लगेगी, सिर खाली रहा तो ठंड लगेगी, सिर खाली रहा तो बरसात की फुहारों से जुकाम खांसी होगा, वायरल होगा। सिर को ढक कर रखिए, छाता रखिए, छाता नहीं है तो सिर को किसी न किसी से ढक लीजिए, बच जाओ। और कोई दूसरा तरीका। विश्वामित्र जैसा महापुरुष कहता हरि बिन मरहि न निश्चर पावी। वो संकल्प से भस्म कर सकते थे, नई सृष्टि बना सकते, भस्म नहीं कर सकते थे, नहीं करते, क्योंकि वो प्रवृत्ति तो भीतर बैठी होती है और प्रवृत्ति पकड़ में नहीं आती, प्रवृत्ति छोड़नी पड़ती है। तो छोड़े कैसे, कितनी बार कान ऐठे, कितनी बार गंगा जी में संकल्प के, नहीं छूटती। तो कोई न कोई मर्यादा खोपड़ी पर हर समय टोकने वाली चाहिए, लाल बत्ती हर समय खोपड़ी पर चाहिए, और लाल बत्ती जलती है। हम जब जाते हैं इधर उधर तो लाल बत्ती जलती है, वो कहती है मत जाओ इधर, मत जाओ इधर। फिर हम बाएं दाएं देखते हैं और लाल बत्ती का आदर करोगे तो सकुशल यात्रा होगी, लाल बत्ती को क्रॉस करोगे तो फिर न उसने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा तो मरो। इसमें हम क्या करें, इसमें मरो। इसलिए ये जो चरित्र है ये हमारे जीवन को गंगाजल जैसा पवित्र करने वाला चरित्र है। ये केवल मनोरंजन के लिए कथा नहीं है, इतना बड़ा खर्चा हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग लगे हैं। मनोरंजन तो हमारे घर में बैठा हुआ है, कान ऐठो मनोरंजन, मनोरंजन मनोरंजन हमारे हाथ में है, जब चाहो तब उसको चटका लो और मनोरंजन करो। ये अमृत है, राम कथा अमृत है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदागतम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। मनुष्य स्वतंत्र तो चाहिए, स्वच्छंद नहीं चाहिए। कोई न कोई, कोई न कोई, कोई न कोई मर्यादा सिर पर रखो। मैं उनसे जुड़ा हूं, मैं उनके चरणों में बैठता हूं, उनके पास वो मेरे घर आते हैं, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, मेरे छोटे बच्चे, उन पर क्या असर होगा, मेरे बाप की इतनी बड़ी इज्जत है, वो कैसे समाज को मुंह दिखाएंगे। कोई न कोई, कोई न कोई, ये 3 सुरक्षा कवच है, तीनों में से समय समय बदलते रहिए। जवान हैं, अविवाहित हैं, पिता की इज्जत का ख्याल रखिए। बच्चे हो गए, बच्चों की मर्यादा का ध्यान रखिए। बड़े हो गए, किसी महापुरुष से जुड़ गए, उसकी इज्जत का ख्याल रखिए। कोई कलयुग नहीं है, आप हर समय सतयुग में जी सकते हैं। सतयुग में भी भयानक राक्षस हुआ करते थे और कलयुग में भी महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। महापुरुष ही महापुरुष है, पूरे शास्त्र भरे पड़े महापुरुषों के। यहां से आगे विश्वामित्र यज्ञ बंद कर दिया, अयोध्या आ गए।
सरयू स्नान किया है। क्यों? बोले जाम जनते भी नहीं प्रयासा जाम जनते भी नहीं प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा मम समीप नर पावहि वासा आजी मम समीप नर पावहि वासा मम समीप नर पावहि वासा गंगा स्नान से पाप मुक्त होता है, सरयू स्नान से भगवत युक्त होता है, और यमुना स्नान से रास में नृत्य होता है। भगवान आपको रास में धारण कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो सरयू में जाम मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। सरयू स्नान किया, राजभवन आ गए। सेवकों ने जाकर समाचार दिया महाराज को। विश्वामित्र महामुनि आए। ओहो, दशरथ जी तो घबरा गए, क्यों आए, क्या हुआ है? आकर स्वागत सत्कार किया है, पहले भोजन कराया है। पहले भोजन पानी कर कर आके आदमी थोड़ा सा वैसा हो जाता है, थोड़ा कोमल हो जाता है, ऐसा भोजन कराया। चारों पुत्रों को बुलाया, प्रणाम कराया है। देखिए, साधु कोई आता है तो बच्चों के सामने आप प्रणाम करिए, ताकि बच्चों को भी दिखाई दे जाए कि ये प्रणाम करने लायक है, तो बच्चे भी करने लगते हैं। कई मैंने माता पिता देखे हैं कि बच्चे की ऐसे गर्दन पकड़ेंगे, धोक दे, और बच्चा कह रहा है, बाप कहता है, पूरी ताकत बच्चा लगाता है। बच्चा उसी दिन मन में तय कर लेता है कि आज मेरी गर्दन कमजोर है, आज तुमने मुझे दबोच लिया, एक दिन तुम मेरे जैसे बनोगे गर्दन हिलाने वाले, ऐसा दबोचूंगा ची भी नहीं कर ले तुम। इसलिए आपने देखा हर बेटा बुढ़ापे में बाप को दबोचता है, क्योंकि बचपन की उसको याद बनी रहती है। इसलिए आप प्रणाम करिए तो बच्चा भी करने लगे। बच्चा नकल करता है, जैसे पूजा आप करता है ऐसे बच्चा भी करने लगता है। तो दशरथ जी ने बच्चों के सामने साष्टांग प्रणाम किया। राम ने, लक्ष्मण जी ने, भरत जी, शत्रु, चारों छोटे छोटे बालक, चारों ने प्रणाम किया। ओहो, भगवान का दर्शन करके विश्वामित्र जी के नेत्र गदगद हो गए, गदगद हो गए। अब चरणों में बैठे हैं दशरथ जी, प्रश्न करते के ही कारण आगमन तुम्हारा 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 कहु सो करतन लावहु बारा कहु सो करतन लावहु बारा आजी कहु सो करतन लावहु बारा। हे ईश्वर, मैं आपको जानता हूं, आप कारण कहीं न जाते हैं न आते हैं। सच बताइए, कई कारण आगमन तुम्हारा, आप किस कारण से आपका शुभागमन मेरे भवन में हुआ है? आपको शायद बोलने में देर लगेगी, मुझे पूरा करने में कोई विलंब नहीं होगा। आप जैसा महापुरुष, जब से आपका आगमन हुआ है मैं बहुत देर से सोच रहा हूं। मेरे तो कोई ऐसे पुण्य और सत्कर्म नहीं है जिनके कारण आपका आगमन हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूर्वजों ने कोई बड़े शुभ कर्म किए होंगे, जिनके फलीभूत आपका शुभागमन, आपके श्री चरण मेरे राजभवन में आए हैं। सच बताइए, आप किस कारण से आए हैं? बोलने में विलंब होगा, पूरा करने में विलंब नहीं होगा।
कहाऊ सो करत न लावाऊं बारा, मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा। इतना कहना था, राजभवन में भीषण दुर्घटना घटित हो गई। ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी बैठे थे और जैसे दशरथ जी ने कहा कि कई कारण आगमन तुम्हारा, एकदम धड़ाम से गिरे दशरथ जी के चरणों में और अपने कर कमलों से, अपने हाथों से दशरथ जी के दोनों चरण पकड़े और सिर रख दिया और इतने हिलकी भर भर कर रोने लगे, राजन असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयहूं नृपतोहि, मैं राजन, मैं तुम्हारे चरणों में भीख मांगने आया। आयहूं नृपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु नाथा, निशिचर बध में होव सनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा, असुर समूह। असुरों का, बुराइयों का, निशाचरों का समूह मुझे बहुत सताता है। राक्षस मारते हैं और निशाचर सताते हैं। बुराई मारती नहीं है, बुराई सताती है। बुराई कराहने के लिए मजबूर कर देती है, घिसटने के लिए, कराहने के लिए मजबूर कर दे, ये सता सता के मारती है। राक्षसों तो एकदम मार देते हैं, लेकिन जो बुराई है, निशाचर है, जो प्रवृत्तियां हमको अंधेरे में दौड़ाती हैं, छुपा कर ले जाती हैं, वो वृद्धावस्था में बहुत सताती हैं, बहुत सता सता के बाद। असुर समूह सतावहि मोहि, राजन मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं। आप कल्पना करिए, नए स्वर्ग की रचना करने वाला आज भिखारी बनकर चरणों में पड़ा एक राजा के। मैं याचन आया हूं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई के साथ राम जी को दे दो। निश्चर वध, निशाचरों का अंत होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। मुझे अनाथ से सनाथ करो। पूरा राजभवन सन्नाटे में आ गया। भगवान को तो धक धक होने लगी, ये क्या स्थिति हो रही है। भारत का ऋषि, भारत का साधु राजभवन में आकर गिड़गिड़ा रहा है, इतना बड़ा महापुरुष। उसी दिन, उसी समय भगवान ने दो संकल्प कर लिए। उसी समय एक केकई को तो तैयार किया गया था, भगवान ने एकांत में केकई को समझाया था, माँ तुम ही कठोर निर्णय ले सकती हो, बाकी किसी रानी में, किसी में कोई दम नहीं है, तुम ही इस राष्ट्र को बचा सकते हो। एकांत की उनकी वार्ता हुई थी। इसी समय इस घटना से भगवान बोले नहीं, भगवान बोले नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिताजी का बड़ा भारी अपराध था ये। तुम राजा होकर ऋषि तुम्हारे घर पर अपनी सुरक्षा की गुहार करने आया है, और जिस राजा के राज्य में संत, महापुरुष, सज्जन शक्ति, गाय, ब्राह्मण, शुभ लोग, समझ अच्छे लोग, वो अगर रोए, अशांत रहे, असुरक्षित अनुभव करें, वो राजा तो नरकगामी होता है। मरने के बाद क्या मिलेगा ईश्वर जाने, वो तो जीते जी नरकगामी होता है। तो भगवान को कपकपी आ गई, ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा महापुरुष। दो निर्णय उन्होंने उसी समय ले लिए। पहला, एक पत्नी से विवाह करूंगा। दशरथ जी के 750 रानियां थी। 3 रानी तो प्रमुख थी, कौशल्या जी, केकई जी, सुमित्रा थी, ये 3 प्रमुख थी, बाकी 750 रानियां थी। उस समय कोई भोग के लिए शादी नहीं की जाती थी,
वो गद्दी के लिए, विवाह सम्मान के लिए भी था और अपनी बिटिया की सुरक्षा के लिए भी था कि वहाँ जाएगी तो हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि उस समय राक्षस सुरक्षित नहीं रहने देते थे। तो 750 रानियाँ, और साल में दिन कितने होते हैं? दिन में वो साल में, महीने में दिन कितने होते हैं? नहीं, साल में कितने दिन होते हैं? और रानियाँ कितनी हैं? कैसे नंबर आता होगा? जब तक ऊपर वाली के जीने में चढ़ते होंगे तब तक नीचे वाली चिल्लाने लगती होगी, जब तक नीचे उतरना शुरू किया तब तक ऊपर वाली फटकार के बुलाती होगी। क्या स्थिति? उसी समय भगवान ने निर्णय कर लिया था, एक पत्नी व्रत, उसी समय एक। और दूसरे भगवान ने निर्णय कर लिया था गद्दी पर, वो जानते थे बड़ा बेटा गद्दी पर बैठा करता है, बाकी परंपराएं, लेकिन उन्होंने उसी समय मन में संकल्प कर लिया था, पहले मैं राज्य का पैदल भ्रमण करूंगा ताकि मेरे राज्य में कौन कौन सी समस्याएं हैं, मुझे किनसे कैसे जूझना है, प्राथमिकता मेरी क्या क्या होंगी। पहले मैं प्रजा के बीच में जाकर पूरी स्थिति परिस्थिति का अवलोकन करूंगा, अध्ययन करूंगा, उसके बाद राज सत्ता स्वीकार करूंगा ताकि सत्ता पर बैठकर मैं उस प्रकार के निर्णय कर सकूं। ये दो कामों के लिए, इसलिए भगवान ने वनवास की लीला कैकेयी के द्वारा कराई थी और एक पत्नी का विवाह का व्रत लिया था उस समय। उसी के बाद भारत में यह परंपरा चली है भगवान राम के बाद कि ऐसा 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 ऐसा, और इस परंपरा को थोड़ा कृष्ण जी ने ढीला किया तो आप जानते हो कि क्या क्या हुआ है उनके घर में, उसकी कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। दशरथ जी चक्रवर्ती और रावण भी चक्रवर्ती, तो कभी दशरथ जी ने आक्रमण क्यों नहीं किया और रावण ने दशरथ जी के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं किया? इन दोनों का समझौता था, तू हमें मत छेड़, हम तुझे नहीं छेड़ेंगे। कई बार ऐसे लोगों में समझौता हो जाया करता है। रावण को लगता था बूढ़ा है, पड़ा हुआ है, कोई कुछ कर तो रही नहीं, कर रही है, काय के लिए छेड़छाड़ रहने दो। और दशरथ जी को लगता था जब हमें नहीं छेड़ रहा तो हम काय के लिए अटक लड़ाई लें, काय के लिए लें। तो इसके कारण से राक्षस यहां तक आ गए। रावण का राज्य यहां तक था, ताड़का बिल्कुल अयोध्या के सीमा तक थी, यहां तक था उनका, बक्सर तक उनका राज्य था, अयोध्या का राज काशी तक था और ये वहां तक था। तो भगवान ने ये दो निर्णय ले लिए और जैसे उन्होंने कहा कि मैं याचन आयो नृप तो ही अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर वद में हो सना। एकदम दशरथ जी तो कब कभी कांप गए, अरे बाबा आपने कुछ सोच विचार कर रही महाराज। चौथी पन पायऊ सुत चारी, चौथी पन पायऊ सुत चारी, सोने राजा अति अप्रिय बानी, सुने राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमरा, राजा का चेहरा फक हो गया। हृदय कंप मुख दुति कुमलाई, चौथे पन पायऊ सुत चारी, चौथे पन पायऊ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहेऊ विचारी, विप्र वचन नहीं कहेऊ और कुछ मांग लो। मांगहूँ भूमि धेनु धन कोसा, मांगहूँ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोषा, सर्वस देऊ आज सहरोसा, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, सब
सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। लेकिन राम देत नहीं बनहि गोसाई। राम देत नहीं बनहि गोसाई। आज राम देत नहीं बनहि गोसाई। राम देत नहीं बनहि गोसाई। हे ईश्वर, आपने सोच विचार कर नहीं मांगा। चौथे पन पायो सुत चारी, बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से इन 4 बालकों का मुख देखने को मिला है। विप्र वचन नहीं कहे हुए, अभी तक ऋषि थे, विप्र हो गए। विप्र ब्राह्मण मांगने वाले को कहते हैं, जो जो भिक्षुक होते हैं। विप्र वचन नहीं कहे हुए बिचारी, कुछ मांग लो, गाय ले जाओ, धरती ले जाओ, राज कुछ भी ले, मुझे ले चलो तुम, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई। एकदम विश्वामित्र जी आवेश में आगे, राजन तुमको ये मालूम है कि तुमको ये 4 बेटे यज्ञ से प्राप्त हुए और आज यज्ञ संस्कृति पर संकट है। राक्षस यज्ञ नहीं करने दे रहे, पृथ्वी से यज्ञ संस्कृति को ही मिटाने पर तुले। अगर यज्ञ संस्कृति नष्ट हो गई तो भविष्य में कोई और राजा कैसे पुत्र का कामेष्टि यज्ञ करेगा। इसलिए 2 पुत्रों को अपनी सेवा के लिए रखो और 2 को राष्ट्र की सेवा के लिए भेजो, समाज की सेवा, धर्म की रक्षा के लिए भेजो। इतने आवेश में विश्वामित्र जी बोले तो वशिष्ठ जी को लगा कहीं शाप वगैरह न दे दे, तो बीच में आगे बढ़ विश्वामित्र जी और दशरथ जी की, राजन दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा तो गुरुदेव की आज्ञा, और यहां से भगवान ने ये लीक बनाई है, जगत के माता पिताओं के लिए संदेश दिया है भगवान ने, विश्वामित्र जी के द्वारा दिलवाया कि एक आयु आने पर बच्चा जैसे ही 12-13 वर्ष का हो जाए, समझ उसकी आने लगे, तो जब बाल अवस्था में वो प्रवेश कर जाए, शिशु तो चलो कुछ समझदार होते नहीं है, लेकिन जब वो 14 वर्ष की अवस्था में प्रवेश कर जाए तो तीर्थों में, गुरुजनों के पास, गुरु जी के आश्रम में, किसी संत के चरणों में, किसी न किसी महापुरुष के पास आना जाना, बच्चों को ले जाना सिखाइए, ताकि धीरे 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 उनके परिवार के संस्कार उनके अंदर जागृत हों। हमारे बाप दादों के जो भी हमारे परिवार की परंपराओं के संस्कार हैं, और भक्ति के, भजन के, परमार्थ के, सेवा के, संतत्व के, शुभ के, दान के, पुण्य के, भजन के, आचरण के, सदाचारण के, ऐसे सद्गुण उसके अंदर विकसित हों। ऐसे 13-14 वर्ष की आयु होते ही बच्चों को अपने साथ गुरुदेव के यहाँ, किसी संत के चरणों में, जहाँ आपके मन में जिसके प्रति श्रद्धा है वहाँ ले जाइए, वहाँ उनके चरणों में बिठाइए, उनसे कुछ ज्ञान शिक्षा दिलवाइए, उनको प्रणाम कराइए, उनके आशीर्वाद दिलाइए। बच्चों में वो संस्कार वृद्धावस्था तक जाते हैं। आगे कहेंगे बच्चों को कि हमारे दादाजी थे, जब हम छोटे छोटे थे तो हमको वहाँ लेकर जाते थे, तो पैदल चल के जाना पड़ता था। वो बचपन के पढ़े हुए संस्कार ये चिता तक साथ रहते हैं, वृद्धावस्था तक साथ रहते हैं। इसलिए कुछ न कुछ को कुछ नहीं आता है। बालक जब पढ़ने लायक अच्छा हो गया, 7वीं 6ठी 7वीं 8वीं में आ गया, तो इसी बहाने से बेटा हमको जरा ठीक से दिखाई नहीं देता, ये थोड़ी सी 4 चौपाइयाँ हमको जरा बैठ के सुना दो, ये पढ़ो जरा सुनो। उनको किसी न किसी बहाने से ये गीता के 2 श्लोक जरा हमको सुनाओ, अब हमको दिखाई नहीं देता, पढ़ा नहीं जाता हमारा, बेटा जरा सुनाओ। उनको धीरे 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 धर्म ग्रंथों के दर्शन का, उनके पठन पाठन का, गायन का, स्मरण का उनको संस्कार पड़े, नहीं तो बिल्कुल कुछ बचेगा नहीं। आज तो बिल्कुल केश वेश भाषा भूषा भगवान ही बचाए, जो बचे हुए हैं उन पर भगवान की कृपा है मुझे तो लगता है। बाकी तो तय ही कर लिया है समय ने कि कुछ भी भारतीय संस्कृति का छोड़ेंगे नहीं। तो अपने घर में अपने आप से ऐसे गिड़गिड़ा कर कहो, बेटा हमसे जरा दिखाई नहीं देता, ये 4 चौपाई जरा गा देना, जरा बढ़िया अच्छी लगी, तुम अच्छा गा देते हो। वो गाएगा, उसको अभ्यास हो जाएगा, धीरे 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 अभ्यास हो जाता है। इसलिए विश्वामित्र जी ने यह परंपरा डलवाई है कि कुछ दिन तपस्या के लिए किसी सदगुरु के चरणों में, किसी महापुरुष के चरणों में कुछ न कुछ उनको ले जाओ, बिठाओ, उनको संस्कारित होने दो।
बाकी तो भस्म कर सकते थे, लेकिन भविष्य की परंपरा शुद्ध बनी रहे। और यहाँ से दोनों बच्चों को रोते रोते विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। प्रभु अब आप ही इनके पिता हो, तुम इन पिता, आप ही इनके पिता हो। और यहाँ से चले हैं, सबको प्रणाम कर। तो रास्ते में ताड़का दिखाई दी, ताड़का भगवान ने उसको मार दिया, एक ही बाण प्राण हर लेना, एक बाण से। ताड़का माने ज्ञानी, भगवान ने ज्ञानी को भी मारा। ताड़का कहते, ताड़ कहते ना, मैं तुझे ताड़ गया, मैं उसकी इच्छा को ताड़ गया, मैं उसकी बातों को ताड़ गया। और ये मेरठ मुजफ्फरनगर में तो ताड़ शब्द बहुत ही चलता है, कॉमन है, गांव के लोग ज्यादातर इस शब्द को बोलते हैं। तो ये ज्ञानी होने के बाद किसी ने भगवान से पूछा कि ज्ञानी को क्यों मारा? बोले ज्ञानी होने के बाद भी अज्ञान का कार्य कर रही है, ज्ञान को ही मिटा रही है, धर्म को ही मिटा रही है, यज्ञ संस्कृति को ही मिटा रही है, संतों की हत्या कर रही है। और ऐसा ज्ञान जो इतना अहंकारी हो जाए कि वो अज्ञान से भी ज्यादा कष्ट दे, ऐसे ज्ञान को भी हटा देना चाहिए। ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा। यहां प्रश्न किया भगवान से, आपने सुबाहु को क्यों मारा? अरे भाई 20 बाहु को मारा, चलो समझ में आता है, ये तो सुबाहु है, कुबाहु तो नहीं है, जिसकी भुजाएं सुंदर हैं, बलिष्ठ हैं। भगवान ने कहा भुजाएं तो इसकी सुथी, लेकिन ये क्रिया कू कर रही थी, कू कर रही थी। बलिष्ठ भुजाएं, विशाल भुजाएं किसी को सहारा देने के लिए होनी चाहिए। कहते हैं ना उसके हाथ बड़े लंबे हैं, उसके हाथ बड़े लंबे हैं। तो किसी के लंबे हाथ चाहे धन के रूप में हो, चाहे पद के रूप में हो, चाहे ज्ञान के रूप में हो, चाहे शारीरिक बल के रूप में हो, वो तो असहायों को सहारा देने के लिए होने चाहिए, गिरे हुए को उठाने के लिए होने चाहिए, रोते हुए के आंसू पोंछने के लिए होने चाहिए, निराश हताश की पीठ थपथपाने के लिए होने चाहिए। और इनकी सुंदर भुजाएं, विशाल भुजाएं यज्ञों को नष्ट कर रही है, धर्म को नष्ट कर रही हैं, गायों की हत्याएं कर रही हैं, महात्माओं को मार रही हैं, स्त्रियों के गर्भ गिरा रही हैं। तो ऐसी सुंदर भुजाएं, ऐसी बड़ी विशाल भुजाएं, ऐसी ताकत भुजाओं को भी भगवान काट दिया करता है। इसलिए भगवान ने सुबाहु को भी मारा, 20 बाहु को भी मारा। रावण की 20 भुजाएं थी। 20 भुजाओं का मतलब यह कि कितना सहारा वो समाज को दे सकता था, कितने रोतों के आंसू पहुंच सकता था, कितने गिरोहों को सहारा देकर खड़ा कर सकता था, कितनों का सहारा बन सकता था। लेकिन उसकी विशाल 20 भुजाएं लोगों को दबोचने के लिए, मारने के लिए, भगवान को वहां तक काटने के लिए जाना पड़ा। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सुबाहु मारा, ताड़का मारी, मारीच को मारा नहीं, बाण मारा, 100 योजन दूर फेंक दिया। क्यों? मारीच कंचन का था, सोने को खत्म नहीं करना चाहिए, सोने को थोड़े दिन के लिए दूर रख देना चाहिए। सोना आगे काम आता है, भविष्य में और कोई चीज काम नहीं आती, सोना ही काम आता, और ये आगे काम आएगा। रावण को मारने के लिए कांचन मृग बन के आएगा, तो उस समय काम करेगा। राक्षस बाकी शेष भाग गए, सब ऋषि गदगद हो गए, सब ऋषि भगवान से मिलने आए। राघव तुमने यज्ञ संस्कृति की रक्षा कर दी, तुमने संत संस्कृति की रक्षा कर दी, तुमने हम अनाथ साधुओं को हमको रक्षित कर दिया। बहुत प्रकार के आशीर्वाद दे रहे हैं। रात्रि को प्रभु ने भोजन किया है, आश्रम में फलाहार किया है, विश्राम किया है। रात्रि में प्रभु गुरुदेव के चरणों की सेवा करते हैं। समय मिले तो और कहीं मत जाइए, माता पिता के चरणों की 5-10 मिनट सेवा करिए। और आपको निर्णय करना हो कि माताजी की करें कि पिताजी की करें, दोनों की तो हम नहीं कर पाएंगे, एक की बताइए, तो फिर माँ के चरणों की सेवा करें। थोड़ी देर बूढ़ी माँ के पास बैठकर धीरे धीरे प्यार से उनके पैर दबाइए। पिंडलियों में वृद्धावस्था में पीड़ा होती है, जैसे ही पिंडली को कोई दबाता है, आह, उसको ऐसा राहत निकलती, आह नहीं निकलता, आशीर्वाद निकलता है, आशीर्वाद निकलता है। थोड़ी देर बैठो, माँ को तो वैसे तबीयत ठीक हो जाएगी। तो गुरुदेव के चरणों का सेवा की। प्रातःकाल उठे तो सब साधु सो रहे थे, सब
तो भगवान ने देखा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ओहो, निश्चिंत हो गए, राक्षस मर गए, अब यज्ञ भी बंद कर दिया। भगवान ने खटखटाया, यज्ञ करो महाराज, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। जिस साधन से मैं आया हूं उस साधन को समाप्त मत करो। इसलिए आपने देखा है जिन संतों को भगवत साक्षात्कार हो जाता है वो भी अंत तक माला ही जपते रहते, माला नहीं छोड़ते। चूंकि जिस माला से उनको भगवत साक्षात्कार हुआ है उस साधन को ही छोड़ दिया। जिस कार से हम देहरादून तक आए हैं उस कार को ही छोड़ देंगे तो देहरादून से वापस भी तो जाना पड़ेगा। इसलिए साधन हमेशा साथ रखना चाहिए, साधन से ही साध्य मिला करता है। तो यज्ञ प्रारंभ हुआ है और यज्ञ हुआ, एक दिन और रुके हैं। अगले दिन विश्वामित्र जी ने कहा, राघव एक ऋषियों का यज्ञ तो तुमने पूरा कर दिया, एक राजऋषि का यज्ञ अभी अधूरा है और तुम तो अधूरे यज्ञों को पूरा करने आए हो, तो उसको भी यज्ञ को पूरा करते चलो। तो भगवान ने पूछा कि गुरुजी वो कौन सा यज्ञ है? बोले धनुष यज्ञ। और धनुष यज्ञ नाम सुनते ही भगवान को मानसिक रूप से जानकी जी दिखाई देने लगे। और जानकी जी भक्ति की प्रतीक है और भक्ति से मिलने के लिए भगवान एकदम लालायित हो उठे। तो भगवान ने कहा कि गुरुजी, क्वार का महीना था, क्वार की धूप बहुत तेज होती है। तो बोले इस क्वार की धूप में तो मैंने सुना है हिरन काले पड़ जाते हैं, अभी चल देते हैं, रात में उठ के ठंड ठंड में रास्ता पार हो जाएगा। यानी भगवान भक्ति से मिलने के लिए कितने उतावले हो रहे।